हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपने अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गाइजों। तो आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी कॉमेडी से हटकर होने वाली है क्योंकि टॉपिक ही बहुत गंभीर आ गया है गाइजों। मतलब ये जो ब्लॉगर हैं इनके पास ना शुरू है ना अंत है, ये सिर्फ और सिर्फ बीच में झूलते रहते हैं। और ये झूलने वालों को जो है ना मुंबईया भाषा में लटक बोलते हैं। और लटक का जो डेफिनेशन चाहिए तो आप किसी मुंबईकर से पूछ लीजिएगा कि लटक कहते किसको है। तो चलिए, हमारी भौजी जो है, भौजी की हो गई है पिटाई। क्योंकि कुछ खबरें फैल रही हैं कि भौजी को जो है वो पीटा गया है, मारा गया है। भौजी जो है बहुत ज़्यादा घायल हैं, ऐसा खबरें निकल करके आई हैं। उस पर हम बाद में जो है वो टिप्पणी करेंगे। पहले भौजी के लिए 4 लाइनें गा दे क्योंकि ये भौजी के लिए एकदम एकदम परफेक्ट है। अरे भौजी हैं बकलोल, अरे भौजी हैं बकलोल, उनके थे थरपिया। अरे भौजी हैं बकलोल, उनके थे थरपिया। सासू क्या खा के इनको अरे पैदा किया। सासू क्या खा के इनको पैदा किया। सैया है काम चोर, घर न लागे जिया। अरे सैया है काम चोर, घर न लागे जिया। भौजी हैं बकलोल, उनके थे थरपिया। भौजी हैं बकलोल, उनके अरे थे थरपिया। जय श्री कृष्ण गाइजो। हमारी भौजी सच में बौड़ाहीन है और उनके पति तो थेथर है ही हैं। अब पता नहीं कौन यूट्यूब वाले गोला पे खबरिया फैलाया है कि भौजी जो है उनका इसे केहूनी से कुटाई हुआ है। भौजी को मार करके मुंह हाथ नाक कान फोड़ दिया गया है। अब ये मुझे नहीं पता गाइजो, ये तो मेरे कमेंटवा में कोई आकर के बताया रहा कि आपको पता है जिज्जी, भौजी जो है आज उनको खाने के लिए खुराक मिला है, हमारे लेंडा भैया ने उनको बहुते मारा है। तो गाइजों मैं अपने जनता जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गाइजों प्लीज़ ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाया करें। क्योंकि आप लोग एक कमेंट करते हैं गलत सही और उस कमेंट के का जो है 10 लोग, फिर 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। कोई से भी कहीं से भी आप लोगों के पास प्रूफ है कि इन लोगों में मार पिटैया हुआ है? कहीं से भी आप लोगों के पास ये प्रूफ है? किसने बताया? ये कौन बताया? कौन उनके घर गया था देखने के लिए कि इन लोगों में हाथापाई हुई है? और कौन ऐसी उल्टी सीधी खबरें जो है फैलाता रहता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो उल्टी सीधी मतलब वीडियो बनाने के लिए कुछ भी खबरें बनाते हैं या फिर कमेंट सेक्शन वाले जो है अपनी नफरत निकालने के लिए किसी भी हद तक कमेंट करते हैं। मतलब इतना रायता कम है जो ये एक झूठा रायता भी फैलाना जरूरी है कि यहाँ पे मार पिटाई हुई है। भौजी, ऐसे जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर कड़ी एक्शन लीजिए। तो बेमतलब की बातें फैला रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके पड़ोसी होने का दावा कर रहे हैं और वो लाइव बैठ बैठ करके जो है आपके घर की नून नून एकदम नून जैसे बोलते हैं ना, नून खटाई ले करके बैठे हुए हैं और आपके घर की उल्टी सीधी खबरें जो है यूट्यूब पे ले आकर के फैला रहे हैं। तो पहले इनके ऊपर निगरानी रखिए, केस मुकदमा बाद में करिएगा, पहले इनको जो है ठिकाने लगाइए। चलिए आज बात करते हैं भौजी के कम्युनिटी के ऊपर। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे नेहा जिज्जी के भी ऊपर। तो भौजी एक कम्युनिटी लगाती हैं जिसमें भौजी बताती हैं कि अब वो बहुत बर्दाश्त कर ली, भौजी अब बर्दाश्त नहीं करेंगी, भौजी जो है अब क्या करेंगी, स्टैंड लेंगी। तो भौजी हाथ जुड़वा लीजिए हमारे, ना ही आप कुछ कर पाई हैं आज तक, ना ही आगे आप कुछ कर पाएंगी। क्योंकि आगे कुछ करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए दिमाग होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो ये ऊपर का पूरा फ्लैट खाली है गाइस, जो ऊपर लेंटर नहीं पड़ा है। तो भौजी कहती कुछ है, करती कुछ है और सुनती कुछ है और सुनाती कुछ है। आजकल जो है इनका मिशन लेंडी जीजी चला हुआ है। पूरा परिवार से जाड़ा में हाथ धो करके, मुंह धो करके क्या कर रहा है, मिशन नेहा तिवारी। मुझे इतनी हंसी आती है। भौजी जो भी, क्योंकि भौजी को पता है कि वो अपना नॉर्मल वीडियो डालेंगे तो उनका वीडियो कोई वॉच नहीं करेगा, तो ये जो है चटक मटक मसाला लगा करके वीडियो डाल रही हैं।
जिसमें बोल रही है कि तूने मेरा घर बर्बाद किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे जब एक समय था जब ये खुद उनके साथ नाचती गाती थी, जब वो औरत इनके पति की जिंदगी में थी, तब तो इनका घर बर्बाद ही नहीं हुआ। अब जब वो नहीं है तो इनका घर बर्बाद हो रहा है। मतलब बकचोदी की भी एक सीमा होती है, और भाई भौजी जो है उस सीमा हैदर को एकदम लांघ चुकी हैं। और दूसरी बात एक और है कि भौजी जो है कम्युनिटी लगाती हैं और फिर उसको डिलीट करती हैं, और उस डिलीट करने का जो है किसके ऊपर आरोप लगाती हैं? लेंडी जीजी के ऊपर, कि लेंडी जीजी ने जो है कम्युनिटी ऐसे हड़का करके चमका करके कम्युनिटी डिलीट करवा दिया। मतलब कि ये खुद ये मानती हैं कि लेंडी जीजी जो है इनकी फैमिली से परफेक्ट हैं। अगर लेंडी जीजी इनकी फैमिली से परफेक्ट नहीं होती तो ये अपने ही मुंह से बार 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 नेहा जीजी का तारीफ नहीं कर रही होती। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, मेरा चैनल जो है ना वो रिएक्शन और रोस्टिंग का है। वैसे रोस्टिंग का है लेकिन मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों का दिल फेफड़ा कलेजा सब बहरे आ जाएगा, तो मैं रिएक्शन ही दे देती हूँ। और मुझे जब भी गलती जिसके में दिखती है तो मैं उसके लिए बोलती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा गलती भौजी में दिख रही है, क्योंकि इनकी ही वीडियो आ रही है ना, अगले की तो वीडियो आ ही नहीं रही है। तो जब अगले की वीडियो आएगी तो हम लोग अगले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भौजी जो हैं इस सबको एकदम एकदम भगचोनहर बना करके रख दी हैं। भौजी निकली थी कि हम मिशन नेहा तिवारी करेंगे, और एकदम नेहा तिवारी का करियर ऐसे एकदम लेपा पोती करके उनके ऐसे गढ़ा में फेंक देंगे, और हम करेंगे पूरे यूट्यूब वाले गोला पर निष्कंटक राज। तो पूरी फैमिली, पूरी जंगल राज फैमिली और साथ के साथ बौड़ाहीन भौजी कहाँ से आई हैं? सीवान से उठ करके आई हैं अंबाला। अब देखिए ये लोग अंबाला से अपने घर नहीं जा रहे। भौजी अंडा दे रहे हैं का अंबाला में रह करके? का कर रही हैं अंबाला में? ना नौकरी करती हैं ना चाकरी करती हैं, पढ़ाई लिखाई से तो आपका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। फिर अंबाला में क्या कर रही हैं? दाल भात भुजिया भी नहीं बना रही हैं, भुजिया का रेसिपी भी खत्म हो गया। तो ये इसलिए अंबाला में रह रही हैं, क्योंकि अंबाला में नहीं रहेंगी तो इतना भसड़ कैसे मचेगा, है कि नहीं? सिवान में रहेंगी तो सिवान में हमारे एक कैमरामैन है, कैमरामैन 10वीं पास प्रिंस राज, क्योंकि प्रिंस राज के कैमरे से कुछ नहीं छूटता है गाइस। प्रिंस राज चाहे कितने भी भगचोनर हों, लेकिन प्रिंस राज के जुबान पे सच्चाई आ ही जाती है, और प्रिंस राज कुछ ना कुछ करके इन लोगों का भांडा फोड़ देंगे। इसीलिए भौजी जो है मिशन हम नेहा तिवारी कर रही है, कहाँ से? अंबाला से। अब भौजी जो है पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दी है। एक बात में 110% आप लोगों को यकीन दिलवा दूँ गाइजो, कि कल भौजी ने बोला था कि भौजी जिसके पास भी सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं, अगर उनके पास कोई सबूत हो, गवाह हो, तो वो जो है काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिले, वो सारी चीज़ें दे दें। तो हम तो सबूत अब दिखा दिए कि हाँ हमारे पास बहुत सबूतवा है ना भौजी? तो भौजी के पास कोई भी सबूत नहीं है गाइजो। लेंडी जी मैं आपको बता रही हूँ कि भौजी के पास कोई भी सबूत नहीं है। भौजी के पास वही अगड़म बगड़म वाला सबूत है, जिसका ना सिर है ना पैर है। अगर भौजी के पास सबूत होता, कह रहे ना जो गरजते हैं वो बरसते ही नहीं है, और भौजी जो है एकदम भड़भड़ाहट वाला बादल है, जो भड़ करता है, ना ही किसी को बिजली मारता है ना ही पानी बरसता है। तो वही भड़बड़ाहा वाली हमारी भौजी हैं। अब भौजी के पास ना ही कोई सबूत है, ना ही भौजी के पास कोई स्टैंड है, ना ही भौजी की कोई इज्जत है, और ना ही भौजी का कोई मान मर्यादा है, और ना ही भौजी को कोई सहूर है। तो भौजी जो है हर तरीके से निर्गुण निराकार हैं। तो भौजी जी अगर आपके पास सबूतवा है तो आप थनवा में काहे नहीं जाती हैं? यूट्यूब वाले गोलवा पर का भसड़ मचाई हुई हैं? यहाँ पे कौन जज बैठे हैं जो आपका जो है केसिया लड़ेंगे? जब देखे तब भड़बड़ा के सारा जो है यही एकदम छेड़ दे रही हैं, हर चीज ले छर ले छर ले छर। मतलब कि जैसे लग रहा है ये यूट्यूब का गोला नहीं हो गया है, यहाँ पे सारा केस मुकदमा, दाद खाद खुजली, इनके पति का बवासीर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखी जाएंगी, सुनी जाएंगी, और जनता अपने हिसाब से। और हाँ, जनता के ऊपर हमको ख्याल आया कि ये जो है अपने अपने चैनल पे बैठ के अपना अपना दुखवा सुना रही है। किसको? जनता को। लेकिन जनता का जवाब तो इनसे दिया नहीं जा रहा है, दिया जा रहा है ना? इनसे फिर फिर कहानी रची जा रही है, फिर उसको गढ़ रही हैं, फिर आ रही हैं, सुना रही हैं, फिर जनता के कान से खून निकलवा रही हैं। क्योंकि भौजी को अब अच्छे से पता है कि भौजी की नॉर्मल वीडियो तो चलेगी ही नहीं, ठीक है? तो भौजी को कुछ ना कुछ तो उधम चौकड़ी करना पड़ेगा। उधम चौकड़ी नहीं करेंगे तो भौजी को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि भौजी को अच्छे से पता है ना कि भौजी का जो है वो है कितना, वो कितने पानी में है, भौजी को अच्छे से पता है। और भैया जी जो है, भैया जी किनारे इसलिए हो गए हैं
क्योंकि भैया जी जिसे कंट्रोवर्सी करना चाहते थे उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, क्योंकि हर कोई जो है दाल भात भुजिया नहीं ना खाता है जी। हर कोई के पास दिमकवा है, भेजा है और बढ़िया से समझता है। ये चले थे किससे कंट्रोवर्सी करने? हमारे जीजा जी से। कौन से जीजा जी? हमारे सुमित महल जीजा जी। तो पहले जीजा जी नमस्ते और सॉरी टू से हम जीजा जी भी कहेंगे और बीच बीच में आपका नाम भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को जो है हमसे बहुत शिकायत है कि अब तो शादी ब्याह टूट गया, आप काहे जीजा जी कहती हैं? अरे हम जिंदगी भर जीजा जी कहेंगे, चाहे जीजा का कहीं भी ब्याह हो। जिससे ब्याह होगा वो हमारी जीजी और हमारे ही तो जीजा रहेंगे ही रहेंगे, चाहे दुनिया के कोने में कहीं ब्याह हो जाए, है ना जीजा जी? चलिए अब आप लोगों का डाउट खत्म हो गया। ये कंट्रोवर्सी करना चाहते थे किससे? हमारे जीजा जी से। जीजा जी ने इनको ऐसे करके थूक दिया, एकदम खखार करके थूक दिया कि हट निकल। जीजा जी ने जो कम्युनिटी छाप दी, क्या कि मैं जो है वीडियो नहीं खेलूंगा, मैं प्रूफ नहीं खेलूंगा, मैं इज्जतदार इंसान हूँ, मैं कभी भी यूट्यूब वाले गोला पे ऐसे इज्जत गवा करके मैंने अपनी रोटियां नहीं सेकी हैं, मैं जो है मेहनत से कमाना जानता हूँ, मेहनत से खाना जानता हूँ, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ लेने के लिए मेरे घर आइए। वेल डन जीजा जी, ईट का जवाब सील लोढ़ा से दे दिया। तो यहाँ पे हमारे चंगू जी जो हैं, इनका पैंट फिर से लाल हो गया। क्यों? बाबा सिर फूट गया ना। तो अब जो है हमारे चंगू जी जाइए ऑफलाइन, अपना पूरा खानदान लेकर के जाइए, क्योंकि वो पूरे खानदान को लेकर के बुलाए हैं। और दूसरी बात और है, हमारी नेहा जीजी लाइव आई थी। वेल डन नेहा जीजी, वेल डन नेहा जीजी। नेहा जीजी ने एक बात प्रूफ कर दिया। अब नेहा जीजी को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि ऑडियंस की कोई गलती नहीं है और ना ही रिएक्शन चैनल वालों की गलती है। देखिए नेहा जीजी, रिएक्शन चैनल वालों का अपना एक ऑरा है, हाँ, लेकिन कुछ लोग अपना लिमिट बहुत क्रॉस करते हैं, तो उनके ऊपर आप जो है स्ट्राइक दे दीजिए, कार्रवाई करवा लीजिए। क्योंकि मैं भी 2-4 लोगों की चैनल मेरे भी आंखों के सामने आया है जो सच में बहुत ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर स्ट्राइक मार दीजिए जीजी। और फिर दूसरी बात, उनका कंप्लेन भी कर दीजिए, साइबर में उनका रिपोर्ट कर दीजिए। और दूसरी बात, हमारी जो जीजी हैं वो एक बात बोल दी है कि मेरे नाम से दाल रोटी कमाना सही मत करो, तो 110% जो है जंगल राज फैमिली तो उन्हीं के नाम से कमा रही है। लेंडी जीजी ने फिर खकार के थूक दी। हे मोरी मैया। ये लोग सोच रहे हैं कि लेंडी जीजी इन लोगों से जो है क्या करे कंट्रोवर्सी, लेकिन लेंडी जीजी तो लेंडी जीजी हैं। अरे आप लोग बाद में पैदा हुए हैं, हमारी लेंडी जीजी आप लोगों से उम्र में, तजुर्बे में, सब चीज में बड़ी हैं। लेंडी जीजी ने इन लोगों को जो है ऐसे ऐसे मुंह के बल गिरा दिया। क्योंकि देखिए लेंडी दीदी, एक बात और है, आपकी बड़ी यूट्यूब वाले गोला पे बदनामी हुई है, ये एकदम से झाड़ करके जो है एकदम झाड़ बटोर करके सबूत ले जाके थाने में दीजिएगा, एक को भी नहीं छोड़िएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी भी औरत को ऐसे सरेआम नंगा करने का जुर्मा क्या बोलते हैं, कानून में बड़ी अच्छी धारा लगती है। जीजी एकदम मत डरिएगा, ये बौड़ाहन भौजी के पास कुछ नहीं है, और बौड़ाहन भौजी जो भी सबूत पेश करेंगे वो सब इन्हीं के खिलाफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पति ने सारा रायता फैलाया है, इनके पति जो है सब कुछ कर रहे थे, और जब इनके पति कर रहे थे तो बौड़ाहन भौजी उनके बगलिया में बैठी थी, मतलब अपने खिलाफ सबूत बौड़ाहन भौजी खुद दे दी। हे मोरी मैया, कैसे जी डॉक्टर मनीषा, ये एकदम से गजबे है, सच में है ऊपरा का खा लिए है का जी पूरे परिवारवा का। आप लोगों को नहीं पता कि कोर्ट कचहरी का होता है। और लेंडी जी एकदम पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपका केस बहुत मजबूत है, और इन लोगों को तो एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिएगा। ये लोग पहले जाएं अंदर, बम डिगड़ी के बम करें, क्योंकि ये लोग जो है पूरा तहल एकदम यूट्यूब वाले गोला पे एकदम से छिछिया दिए हैं, एकदम से मन नहीं लग रहा, करेजा नहीं लग रहा, क्योंकि इनके चक्कर में लोग पागल हुए हैं, ऑडियंस अपने आप पागल हो रही है, एकदम बेवकूफ़ बन गई है। और ये लोग जो है सोच रहे हैं कि हम बेचारा, हाँ, भौजी एंड फैमिली बेचारा कार्ड बहुत अच्छे से खेलती है, और साथ साथ में सासू माँ भी कूद गई है ना। सोचिए, सासू माँ अब ऐसी ऐसी वीडियो डाल रही हैं, ऐसी ऐसी थंबनेल डाल रही हैं, जैसे लग रहा है कि सासू माँ इस यूट्यूब वाले गोला का सबसे दुखी इंसान है। अरे सासू अम्मा,
4 साल से आप जो है अपने यही पतोहिया के पीछे हाथ मुंह धो करके पड़ी थी, और जो गंदा गंदा वीडियो इनका बना हुआ है प्रिंस राज के चैनलवा पे जा करके देख लीजिएगा। उस समय जो है इनके अंदर बहुत जोर था, और अब जब कुछ है ही नहीं है तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये भी अपने पतो बेटवा के साथ मिल गई हैं, और ये भी मिशन नेहा तिवारी पे निकल गई हैं। तो कहाँ है अपनी बुढ़ौती में ऐसा काम कर रही हैं। आप कोर्ट कचहरी को हल्के में ले ली हैं। कोर्ट कचहरी जो है किसी औरत का चीर हरण करने के लिए बहुत बुरी बुरी धारा लगाता है, और नेहा तिवारी जो इतने महीने से चुप थी, मतलब इतने दिनों से, वो आपको क्या लग रहा है भगचोनर है? ना ना ना, वो चुप रह करके अपने खिलाफ जितना भी ये कर्मकांड हो रहा था उसकी सबूत वो खुद ही दे दी। जब कोर्ट में चेक होगा आपका, आपकी पूरी फैमिली का, और उनका और उनकी पूरी फैमिली का, तो आपकी पूरी फैमिली जो है ना एकदम कटघरे में खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग दिन के पूरी फैमिली, यहाँ तक कि सोचिए लेड़ुआ की अम्मा भी इसी कंट्रोवर्सी में आ गई, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। और लेड़ुआ की अम्मा तो बिन पेनी का जो है एकदम हड़िया है। वो बोले रहे कि हमको अपने भैया भौजाइन से कोई मतलब नहीं रखना है, वहाँ से चली आई अपना। सोचिए इतना जाड़ा पाला में अगर लेड़ुआ की अम्मा नहीं आती तो का इनके घर का पूजा नहीं होता है। लेकिन लेड़ुआ की अम्मा कहाँ मानने वाली हैं, वो अपने पति को एलेक्सा बना दिए। एक बात देखिएगा, जो मतारी बिटिया जो हैं वो अपने पति को एलेक्सा बना दी है। यहाँ पे एलेक्सा अंकल हैं, जो चीज हमारी रजिया आंटी बोलती है वही एलेक्सा अंकल हाँ में हाँ मिलाते हैं। दूसरी तरफ हमारे फॉर्चूनर जीजा हैं, बिहारी जीजा, वो भी एलेक्सा हो गए हैं। वो जो चीज कहती हैं हमारी लड़ुआ की अम्मा, जो आग लगावन जीजी हैं, वही चीज जो है हमारे एलेक्सा जीजा वो भी मान लेते हैं। सोचिए भारी बड़े जाड़ा में ये अपना छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा छोड़ करके वहां से आती हैं क्या करने के लिए, यहाँ पे आकर कटोरा में जो है रबड़ी पीने के लिए। क्योंकि हमारी लड़ुआ की अम्मा तो एक बात पे टिकी नहीं रही है, तो ये पूरी फैमिली की गजनी है गाइस, जो ये किसी भी बात पर टिकी रहती ही नहीं है। इसका कोई ना सर है ना कोई पैर है। अब पूरी फैमिली निकली थी क्या मिशन नेहा तिवारी पे। अब नेहा तिवारी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपका पलड़ा अभी भी भारी है और ये लोगों का पलड़ा भी ऐसे। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है ना गाइस कि मैं क्या ही बताऊं कि सच में कहाँ के मास्टर हैं जी आप लोग। वैसे हमको अब पता करना पड़ेगा कि आपके स्कूलवा में सब कहाँ पढ़ाया जाता है, जिनको खुद ही कुछ का जानकारियाँ नहीं है। इन लोगों को ना लिखने भी नहीं आता है, थंबनेल भी अंडा का बंडा लिखते हैं, ना हिंदी सही लिखते हैं ना अंग्रेजी सही लिखते हैं। और हमारी आंटी रजिया आंटी जी का तो एकदम ना हिंदी सही है ना उनका कुछ सही नहीं है। उनका देखिए उनका थंबनेला अगड़म बगड़म होता है। रजिया आंटी पहले जो है वो क्या ही मैं बताऊं, चाहे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन इनका 4 वीडियो समय से आना जरूरी है। आजकल इनको अच्छे से पता है कि हम 15 मिनट का जो है ऐसे एकदम सीरियस वीडियो बना देंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इनको नहीं पता कि ऑडियंस जो है एकदम इनके कला को अच्छे से समझ गई है। तो काहे ऐसा ड्रामा कर रही हैं आंटी जी। और आंटी जी रोज़ बोलती हैं कि हम यहाँ आकर फंस गए, यहाँ आके फंस गए, यहाँ आके फंस गए। ना आपका बेटवा आपको मान रहा है ना आपकी पतोहिया आपको समझ रही है, तो कहाँ यहाँ पर झूठा का यहाँ पे मुंह धर रही हैं आंटी जी। इनका बेटवा ये लाइव में बोले रहे कि आई लव यू बोलो बोलो आई लव यू बोलो। बेटवा इनको हट ऐसे झटक दिया कि का झुट्टा का बदतमीजी कर रही हैं। तो मजा आ गया आंटी जी लाइव में अपनी बेइज्जती करा करके। तो काहे को ऐसा काम कर रही हैं, पूरी पब्लिक के सामने नमूना बन रही हैं। और यहाँ पे जो अच्छा एक बात और, कल नेहा तिवारी लाइव आई थी, ठीक है, तो हमको था कि भौजी आएंगे उनके जो है उनका क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए। और भौजी बोलेंगे कि गाय जो मार देंगे काट देंगे जड़ से कबार देंगे। देखिए नेहा तिवारी की वजह से हमारे दिलवा में धुकुर धुकुर हो रहा है। वो लाइव आ गई है और लाइव में इतना खुश काहे थी, हमारी जिंदगी एकदम तबाह हो रहा है। क्योंकि हमारी भौजी को एक बीमारी है गाय, जो भौजी को ये बीमारी है कि भौजी, आप लोग सुने होंगे डार्क वेब के बारे में जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो एक वेबसाइट है डार्क वेब, उसके ऊपर जरूर जाइएगा। डार्क वेब जो है एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जो भी करते हैं, मतलब कुछ भी आप करिए आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो। उसकी कहानी मैं कभी बाद में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन डार्क वेब के बारे में एक बार पता जरूर कर लीजिएगा। उसी तरीके से हमारी बोड़ाइन भौजी हैं। बोड़ाइन भौजी को ऐसा लग रहा है कि इनको अपने घर में नहीं देखना है, इनको बाद में गांव की वो चुगलखोर आंटी है जिनको दूसरे के घर में झांकना। अच्छा नेहा तिवारी खुश क्यों है? अच्छा नेहा तिवारी आज हंस रही थी,
हाँ अच्छा वो फलाना ऐसा कर रहा था, अच्छा छेनू भैया ये कर रहे थे, हाँ अरे उनके उनका वीडियो में इतना व्यूज आ गया, हाँ अरे उनका वीडियो हमसे आगे निकल गया। भाऊजी एकदम पागल हो गई हैं, क्योंकि भाऊजी को लग रहा है कि हम सबका करियर डुबा करके यूट्यूब वाले गोला पे निष्कंटक राज करेंगे। अरे भाऊजी 1 मिलियन करने के चक्कर में पड़ी हुई है मनीषा शॉर्ट्स को। भाऊजी काहे ऐसा कर रही है जी? अरे 1 मिलियन हो जाएगा देवी माँ, लेकिन इतना तो कचरा मत फैलाइए। बहुत ज्यादा आजकल आप बेचारी कार्ड खेल रही हैं। अब इनके अंधभक्त बोलते हैं कि जिज्जी अब एक बार हम अपने भौजी की जगह पे अपने आप को रख करके देखिए। अरे माफ करिए भैया, माफ करिए, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और इनकी बकचोदी देख करके तो हमें इतनी हंसी आती है कि हम क्या ही बोले। मैं पागलों की तरह हंसती हूँ इनकी वीडियो देख करके, और जब भौजी की वीडियो आती है ना तो हमको इतना हंसी आता है कि हम क्या ही बोले, कि भौजी इतना ड्रामा करने लगी हैं आजकल ना, कि ड्रामा कंपनी वाले जो है एकदम सदमे में आ गए हैं कि कभी भी उनका ड्रामा जो है कंपनी बंद हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब के गोला पे हमारी भौजी आई हैं। देखिएगा अब एक नया, अब जब हमारी नेहा तिवारी आ गई है लाइव ना, तो अब हमारी लेंडी भौजी क्या बोलते हैं, बौड़ाइन भौजी एक अतरंगी वीडियो लेकर के आएंगी। वैसे अभी मैं वीडियो ये शाम को रात के 9 बजे शूट कर रही हूँ, लेकिन जब कल होगा ना तो कल तक देखिएगा ये एक नया वीडियो लेकर के आएंगी। वैसे मेरी वीडियो एक दिन लेट हो जाती है, तो इसीलिए जो है सारी चीज़ें जो है मैं लेट से ही कवर करती हूँ। लेकिन ठीक है भौजी आइए, और भौजी की बहुत सारी वैसी बातें करनी थी, करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि भौजी भी मज़ेदार हैं तो हम भी बहुत मज़ेदार हैं। वैसे हम अंधभक्त नहीं है गाइस, जो जिनको भौजी को सपोर्ट करना है खुल के सपोर्ट करिए, जिनको लेंडी को सपोर्ट करना है खुल के सपोर्ट करिए, जिनको लेंडा को सपोर्ट करना है खुल के सपोर्ट करिए। मेरा काम है रोस्टिंग एंड रिएक्शन देने का चैनल, तो मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकती। लेकिन इस समय मुझे भौजी की वीडियो ज़्यादा आ रही है तो भौजी से ज़्यादा लगाव हो गया है। ठीक है भौजी, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।